बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिनार में जन्नत ले लो। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसके ज़माने में बहलुल नाम के एक बुज़ुर्ग थे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करता था। हारून रशीद की बीवी, जिनका नाम जुबैदा था, वो बहुत ही नेक औरत थी। जुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियाँ रखी हुई थी जो कुरान की हाफिज़ा थी और कुरान की तिलावत के लिए उन सबकी ड्यूटी अलग अलग शिफ्तों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा के साथ दरिया किनारे टहल रहे थे कि एक जगह बुजुर्ग दाना बहलुल को बहते हुए देखा। देखते ही इसने सलाम किया तो दाना बहलुल ने जवाब दिया। बहलुल उस वक्त मिट्टी का घर बना रहे थे तो हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलुल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलुल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलुल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने सोचा, एक दीवाना है, न जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने भी सलाम करके यही सवालात पूछा, क्या कर रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? तो बहलुल ने फिर वही जवाब उनको भी दिया कि जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलुल ने 1 दिनार बताया तो जुबैदा ने 1 दिनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर वो आगे बढ़ गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे, और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलुल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई है, और खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवतें बदलता रहा। सुबह आँख खोली तो उसने सोचा कि आज ज़रूर मैं दरिया के किनारे जाऊँगा और बहलुल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान ज़रूर खरीदूँगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलुल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि उसने फिर बहलुल को उसी तरह का मकान बनाते देखा तो करीब जाकर सलाम किया और बहलुल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलुल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलुल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलुल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो 1 ही दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। बहलुल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, और आज चूँकि जन्नत देख आए हो इसलिए अब इसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमारी मिसाल ऐसी ही है कि आज हमने अल्लाह और उसके रसूल को बिन देखे माना था इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती है, लेकिन जब मौत के वक्त की आखिरत की निशानियाँ देख लेंगे तो फिर उसके बाद उसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।